भारत के मेक इन इंडिया के शेर की दहाड़ पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज पूरी दुनिया भारत को एक अलग नजरिए से देख रहा है। बदलते भारत की बदलती हुई तस्वीरों में एक तस्वीर रेलवे की नई टेक्नोलॉजी की भी है और इसका जिक्र होना भी जरूरी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर देश में दूसरे विकास कार्य, केंद्र की मोदी सरकार का विकास इंजन पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। रेलवे का कायाकल्प भी इसी विकास पथ का एक हिस्सा है। ऐसे में आज इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज की बात होनी भी जरूरी है। दरअसल भारतीय रेलवे ने एक और नया कीर्तिमान अपने नाम पर दर्ज कर लिया। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बनकर तैयार है। तमिलनाडु से रामेश्वरम को जोड़ने के लिए यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा। मौजूदा पंबन ब्रिज के पैरेलल इसको बनाया गया है। यह रेल ब्रिज भारत की टेक्नोलॉजी को सुपर पावर बनाएगा। इंडियन रेलवे ने न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा कर अपनी इंजीनियरिंग क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। समंदर पर बना हुआ यह ब्रिज आधुनिक तकनीक और एक्सीलेंट डिजाइन का एग्जाम्पल है। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज के तैयार होने के साथ इसका ट्रायल भी हो चुका है। लंदन ब्रिज की तर्ज पर बने हुए इस पंबन ब्रिज की खासियत, जिसके पैरेलल इस वक्त बना है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, ये भी आपको बता देते हैं। जो कि पंबन ब्रिज है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में पंबन द्वीप को मंडपम से जोड़ने वाला रेल ब्रिज है। जहाज के आने पर यह पुल ऊपर की तरफ खुल जाएगा और जहाज के गुजरने के बाद यह फिर से अटैच हो जाएगा। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज उस पुल को कहते हैं जिसमें बीच वाला हिस्सा खुलता नहीं बल्कि लिफ्ट की तरह पूरा ही ऊपर चला जाता है। 550 करोड़ रुपए की लागत से पंबन ब्रिज बनकर तैयार है और इस ब्रिज की कुल लंबाई 2 किलोमीटर से ज्यादा की है। पुराने पंबन ब्रिज की तुलना में नया ब्रिज 3 मीटर ऊंचा और समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचा है। पुराने पुल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन गुजरती थी, जबकि नए ब्रिज में ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी। न्यू पंबन ब्रिज के निर्माण में स्टेनलेस स्टील, मिक्स्ड स्लीपर और हाईटेक तकनीक को डाला गया है, इसका इस्तेमाल किया गया है। इस पुल में इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंट्रोलिंग सिस्टम का इस्तेमाल है जो कि ट्रेन कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इस न्यू पंबन वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज के दोनों ही तरफ पर सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। बिजली की खपत को कम करने के लिए ब्रिज में काउंटरवेट मैकेनिज्म जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। तौर पर रेलगाड़ियों का परिचालन हो और जब भी आवश्यकता हो तो पुल के नीचे से हम बड़े बड़े जहाज को भी एक ओर से दूसरी ओर ले जा सकने में सक्षम होंगे। करीब 550 करोड़ की स्वीकृत लागत है इस ब्रिज को बनाने के लिए और आप देख सकते हैं कि पहले इसमें अभी सिंगल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, लेकिन प्रोविजन डबल लाइन का रखा गया है, यानी कि जब भी आवश्यकता होगी हम लोग इस पर और निर्माण कार्य करके डबल लाइन की गाड़ियों को भी चला सकते हैं। तो यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण ब्रिज है। यह एक वर्टिकल ब्रिज है और दुनिया में इस प्रकार के ब्रिज एक या दो ही हैं। भारत की दृष्टि से यह न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्रिज है बल्कि इसका अपने आप में सामरिक महत्व भी है। पंबन पुल की नींव नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। वहीं आरबीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने साल 2020 में इसको बनाने का काम शुरू किया था। पहले इस पुल का निर्माण कार्य पूरा होने की डेडलाइन दिसंबर 2021 तक थी, लेकिन कोविड के चलते इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया। लेकिन अब इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज साल 2024 में बनकर पूरा तैयार है। मौजूदा समय में जो लोग भी रामेश्वरम जाते हैं उन्हें रेल यातायात के जरिए रामेश्वरम तक पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। नए पुल के माध्यम से कई सारी नई सुविधा भी आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। पंबन ब्रिज के तैयार होने से मंडपम से रामेश्वरम के बीच की दूरी घटकर अब महज 20 मिनट की हो जाएगी। न्यू पंबन ब्रिज पंबन और रामेश्वरम के बीच रेल यातायात को बढ़ाएगा। पुल का स्ट्रक्चर डबल लाइन के लिए बनाया गया है ताकि दोनों ओर से ट्रेनों की आवाजाही हो सके। धनुषकोडी की यात्रा करने वाले लोग भी इस नए ब्रिज का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी साल जनवरी में तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अरिचल मुनाई पॉइंट का दौरा किया था, जहां पर राम सेतु का निर्माण किया गया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने धनुषकोडी के कोदंडारामा स्वामी मंदिर में भी दर्शन किए थे। पीएम ने रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम पर डुबकी भी लगाई और पीएम मोदी इस दौरान रुद्राक्ष माला पहने हुए नजर आए और रामेश्वरम के समुद्र तट पर जाकर डुबकी भी लगाई थी। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, उसकी सांस्कृतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से होती है।
देश के कई प्राचीन मंदिरों के कायाकल्प के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की संकल्प शक्ति ही है। पिछले 2 कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अलग अलग सांस्कृतिक स्थानों को विकास के साथ जोड़ा और उसी का उदाहरण इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज यानी कि न्यू पंबन ब्रिज भी अब सबके लिए उपलब्ध है।